अमेरिका में सदारती इंतखाब के लिए सदर बाइडन और डोनाल्ड ट्रंप के दरमियान मुबाहिसा, एक दूसरे पर संगीन इल्जामात की बारिश। ट्रंप ने कहा अगर बाइडन सदर मुंतखब हुए तो अमेरिका ही बाकी नहीं बचेगा। जो बाइडन अमेरिका की तारीख के बुरे तरीन सदर साबित हुए हैं। बाइडन दरअसल चीन का उम्मीदवार है, चीन से पैसा लेता है। सदर बाइडन ने जवाब दिया, ट्रंप को वोट अमेरिकी जमहूरियत के खिलाफ होगा। मेरे सामने इस वक्त वाहिद मुजरिम ट्रंप है जिसे अदालत से सजा हो चुकी है। अमरीकी सदर जो बाइडन और साबिक सदर डोनाल्ड ट्रंप के दरमियान सख्त जुमलों का तबादला, दोनों ने हाथ तक नहीं मिलाया। मईशत, महंगाई, हमास इसराइल जंग पर एक दूसरे को जिम्मेदार करार दे दिया। मुबाहिसे के दौरान बैनुल अक़वामी ताल्लुकात, मईशत, माहौलियाती तब्दीली, टैक्स, निज़ाम सेहत समेत अहम पॉलिसी मामलात पर बातचीत। बाइडन ने कहा 2025 तक हम माहौलियाती आलूदगी निस्फ कर देंगे। ट्रंप ने कहा मुझे साफ पानी और हवा चाहिए, मेरे दौर में बेहतरीन माहौलियाती अदादोशुमार थे। दूसरे सेमीफाइनल में भारत इंग्लैंड को 68 रन से हराकर T20 वर्ल्ड कप के फाइनल में पहुंच गया। भारत ने पहले बैटिंग करते हुए 7 विकेटों पर 171 रन बनाए। रोहित शर्मा 57 और सूर्य कुमार 47 रन बनाकर नुमाया रहे। भारतीय बॉलर्स ने इंग्लैंड के बैटर्स को जाल में फंसा लिया। इंग्लैंड की पूरी टीम 103 रन पर आउट हो गई। 7 खिलाड़ी डबल फिगर में भी दाखिल न हो सके। हैरी ब्रूक 25 और कप्तान जोस बटलर ने 23 रन बना सके। कुलदीप यादव और अक्षर पटेल ने 3 विकेटें हासिल की। जसप्रीत बुमराह ने 2 विकेटें गिराई। T20 वर्ल्ड कप का फाइनल हफ्ते को जनूबी अफ्रीका और भारत के दरमियान खेला जाएगा। T20 की तारीख में पहली बार इवेंट की 2 नाकाबिले शिकस्त टीमें फैसला कुन मारिके में मद्दे मुकाबिल होंगी। जनूबी अफ्रीका और इंडिया की टीमें T20 वर्ल्ड कप 2024 में कोई मैच नहीं हारी। फाइनल में जो कामयाब होगी नाकाबिले शिकस्त रहते हुए टूर्नामेंट जीतने वाली पहली टीम बन जाएगी। फाइनल बारिश से मुतासिर होने का खदशा, बारबाडोस में हफ्ते और इतवार को बारिश की पेशगोई की गई है। T20 वर्ल्ड कप फाइनल के लिए इतवार को रिजर्व डे रखा गया है। आज कराची समेत सिंध और बलूचिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों, इस्लामाबाद, पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा और कश्मीर के बाज़ मकामात पर आंधी और झक्कड़ चलने का इम्कान। कराची में गुज़श्ता रोज़ बारिश के बाद दर्जा हरारत में कमी, मौसम बेहतर हो गया। सुबह सवेरे मतला आबार आलूद। गुज़श्ता रोज़ मुल्क में सबसे ज़्यादा दर्जा हरारत सिब्बी में 48 डिग्री रिकॉर्ड किया गया। जैकबाबाद 47, दादू, मोंजदड़ो, तुरबत 46, लाड़काना 45, पेशावर 43, मुजफ्फराबाद 42, कराची हैदराबाद 41, इस्लामाबाद मुल्तान 40, कोयटा गिलगित 38 और लाहौर में 36 डिग्री। कराची में 24 घंटों में हीट स्ट्रोक से 7 अफराद इंतकाल कर गए। महकमा सेहत सिंध के मुताबिक इस साल मजमूई तौर पर हीट स्ट्रोक से हलाकतों की तादाद 17 हो गई है। कराची में जुमेरात को हीट स्ट्रोक के मजमूई तौर पर 212 केसेस रिपोर्ट हुए। जिला वस्ती की कराची में सबसे ज़्यादा हीट स्ट्रोक के 98 केसेस रिपोर्ट हुए। शदीद गर्म मौसम में कराची वालों को लोड शेडिंग का भी सामना। शहीद मिलत रोड पर के इलेक्ट्रिक दफ्तर के बाहर इलाका मकीनों का एहतजाज। अफगान सरजमीन से हमारी सरजमीन पर दहशतगर्दी बैनुल अक़वामी कानून की खिलाफ वर्जी है। पाकिस्तान की सालमियत के लिए तहरीक तालिबान पाकिस्तान को सरहद पार निशाना बनाया जा सकता है। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का बड़ा ऐलान। अमरीकी टीवी को इंटरव्यू में कहा, अज़्म इस्तेहकाम ऑपरेशन की पॉलिसी जल्दबाजी में नहीं आई। कुछ सियासी जमातें अपने सियासी मफादात के लिए इसकी मुखालफत कर रही हैं। ऑपरेशन में अमरीका से मदद नहीं लेंगे। अपोजिशन के तहफ़्फ़ुज़ात दूर करने के लिए इसे कौमी असम्बली में लाएंगे। ऑपरेशन कामयाब बनाने के लिए ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस भी बुलाई जा सकती है। एक सवाल पर ख्वाजा आसिफ ने कहा, बानी PTI की रिहाई का जवाब अदलिया ही दे सकती है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने बराह रास्त बानी PTI को मुज़ाकरात की गैर मशरूत पेशकश की है। उमर अयूब ने PTI के सेक्रेटरी जनरल के ओहदे से इस्तीफा दे दिया। बानी PTI के नाम खत अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर भी जारी कर दिया। खत में लिखा कि कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ के ओहदे के साथ पार्टी ओहदे से इंसाफ नहीं कर सकते थे। जुमेरात को अदालत से इद्दत केस में दरख्वास्त मुस्तरद होने के बाद कारकुनान ने उमर अयूब समेत क़यादत पर गुस्से का इजहार किया था। जियो न्यूज़ के नुमाइंदे हैदर शिराजी ने बुध को 21 से ज़ायद MNS का ग्रुप बनने की भी खबर दी थी। उमर अयूब ने बताया कि उन्होंने इस्तीफा 22 जून को दिया था। बानी PTI ने उनका इस्तीफा कबूल कर लिया है, जिस पर वो उनके शुक्रगुजार हैं।
उमर अयूब खान के सेक्रेटरी जनरल का ओहदा छोड़ने के दानिशमंदाना फैसले का खैर मकदम करता हूँ। PTI रहनुमा शेर अफजल मरवत ने कहा, पार्टी के अहम ओहदों पर फायज चंद दीगर अफराद को भी उनकी पैरवी करनी चाहिए। पार्टी एक भी काम पूरा करने में नाकाम रही। बानी PTI जेल में है और मैंडेट की बाजियाबी अभी दूर है। खवातीन और रहनुमा जेलों में बंद हैं। हम अवाम को एक अजीम तहरीक के लिए मुतहरिक करने में नाकाम रहे हैं। बल्ले के निशान, मखसूस नशिस्तों समेत कई मिसालें हैं। पार्टी की कोर कमेटी और सियासी कमेटियां फेवरेट पर मुश्तमिल होती हैं। पार्टी के फैसले मेरिट पर नहीं होते। शिबली फराज से पार्टी ऑफिस और सेनेट में कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ के ओहदों के इस्तीफे का मुतालबा करता हूँ। शिबली फराज के इस्तीफे से ही पार्टी कब्जा माफिया के चुंगल से आज़ाद होगी। इद्दत केस में इमरान खान और बुशरा बीबी की सजा बरकरार। सजा मौतली की दरखास्तें मुस्तरद। अडियाला जेल से बाहर आने की उम्मीदें फिलहाल खत्म हो गई। तफसीली फैसले में कहा गया, सेक्शन 426 काबिल जमानत है, लेकिन दोनों मुजरिम जमानत के हकदार नहीं। ठोस शवाहिद के बगैर मुजरिम की सजा मअतल नहीं की जा सकती। सजा मअतली की दरखास्त में मुजरिम को मासूम तस्वुर नहीं किया जा सकता। फैसले में मुतादिद फ्रॉड शादियों से मुतालिक अदालती फैसलों का हवाला दिया गया। अदालत के मुताबिक जिन फैसलों के हवाले दिए गए उनमें किसी भी मुजरिम की सजा मअतल नहीं हुई। फैसला एडिशनल सेशन जज अफजल मजोका ने सुनाया। डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट्स ने बानी PTI और बुशरा बीबी की दरखास्तों पर 25 जून को फैसला महफूज किया था। ट्रायल कोर्ट ने 3 फरवरी को बानी PTI और बुशरा बीबी को 7-7 साल कैद की सजा सुनाई थी। तहरीक इंसाफ का दरखास्तें मुस्तरद करने का फैसला हाई कोर्ट में चैलेंज करने का ऐलान। अपोजिशन लीडर उमर अयूब ने कहा, असीरों की रिहाई तक हुकूमत से बात नहीं होगी। बानी PTI की रिहाई की तहरीक चलाएंगे, मुजाहिरे करेंगे। जियो न्यूज़ से बात करते हुए उमर अयूब ने कहा, हुकूमत से मुज़ाकरात एक सूरत में होंगे कि हुकूमत PTI के खिलाफ केसेस में खुद प्रोसिक्यूटर से कहे केस नहीं चलाना, केसेस खुद ब खुद खत्म हो जाएंगे। वज़ीर ख़ारजा का अमरीकी ऐवान नुमाइंदगान की करारदाद के जवाब में पार्लिमान में करारदाद लाने का ऐलान। इसहाक डार ने कौमी असम्बली से खिताब में कहा, ये कोई तुक नहीं है, दो तरफ़ा ताल्लुकात एहतराम की बुनियाद पर होने चाहिए। हुकूमती करारदाद का मुसव्वदा तैयार है, जल्द अपोजिशन से शेयर करेंगे। हम भी दूसरे मुल्कों की 50 चीज़ों पर तनकीद कर सकते हैं, मगर तहम्मुल का मुजाहिरा कर रहे हैं। अमरीकी ऐवान नुमाइंदगान ने 8 फरवरी के इलेक्शन में मुदाखलत और बेज़ाब्तियों के दावों के आज़ादाना और गैर जानिबदाराना तहकीकात का मुतालबा किया था। नॉन बाइंडिंग करारदाद 7 के मुकाबले में 368 वोटों से मंजूर की थी। अमरीकी ऐवान नुमाइंदगान के जवाब में पाकिस्तानी पार्लियामेंट में करारदाद लाई गई तो हिमायत नहीं करेंगे। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर अली खान कहते हैं, हमने ना करारदाद देखी, ना ही किसी हुकूमती करारदाद की हिमायत करेंगे। हुकूमत एतमाद में नहीं लेती तो हम किसी भी करारदाद को सपोर्ट नहीं करेंगे। चीन समेत आलमी मुबस्सरीन ने पाकिस्तानी इलेक्शन पर क्या रिपोर्ट दी वो भी बताया जाए। पाकिस्तानी नयाद अमरीकी शहरियों ने अगर कोई करारदाद दी तो ये पार्टी कंट्रीब्यूशन नहीं, उनका ज़ाती मामला है। इद्दत केस मामले पर नाइंसाफ़ी हुई, फेयर ट्रायल का मौका नहीं दिया गया। ये बिल्कुल एक सियासी इंतकाम वाला झूठा केस था। इख्तिलाफ राय पार्टियों में होता है, तहरीक इंसाफ में कोई फॉरवर्ड ब्लॉक नहीं है। रिटायरमेंट के बाद दोबारा नौकरी करने वाला पहली नौकरी की पेंशन से महरूम हो जाएगा। दूसरी नौकरी से रिटायरमेंट पर भी सिर्फ एक ही महकमे की पेंशन मिलेगी। पेंशन स्कीम में मुजवज़ा तरमीम जियो न्यूज़ ने हासिल कर ली। अगर मियाँ बीवी दोनों सरकारी मुलाजिम हैं तो किसी एक के फौत होने पर दूसरे को दोनों की पेंशन मिलेगी। पेंशनर की वफ़ात के बाद उसकी पेंशन फैमिली को सिर्फ 10 साल तक मिल सकेगी। रज़ाकाराना तौर पर रिटायर्ड होने वाले सरकारी मुलाजिम को 60 साल की उम्र तक पेंशन मिलेगी। सरकारी मुलाजिम की मौत की सूरत में उसकी फैमिली को 25 साल तक पेंशन मिलेगी। पेंशन में सालाना इजाफा रिटायरमेंट के वक्त मिलने वाली पेंशन की बुनियाद पर ही मिलेगा। पेंशन में सालाना इजाफा अलहदा रकम के तौर पर शुमार होगा। पेंशन स्कीम में तरामीम वजारत ख़जाना, दिफा और वजारत दाखिला की मुशावरत से तैयार की गई हैं।
भारी टैक्स आयद किए जाने के खिलाफ कॉटन फैक्ट्रीज की सिंध भर में हड़ताल। कपास के निर्खों में इंतहाई तेजी से कमी। काश्तकार अपनी फसल बेचने के लिए एजेंट्स के रहमो करम पर आ गए। पेशावर के थाना रेगी मॉडल टाउन की चौकी पर रॉकेट से हमला। चौकी की दीवार और शीशों को जुज़वी नुकसान पहुंचा। पुलिस के मुताबिक हमले में जानी नुकसान नहीं हुआ। इलाके में सर्च ऑपरेशन जारी। बलूचिस्तान के जिला हरनाई के इलाके शाबान से ईद के तीसरे रोज अगवा होने वाले 10 अफराद में से 7 मुग़वियों को एक हफ्ता गुजर जाने के बावजूद बाजियाब ना करवाया जा सका। बलूचिस्तान हुकूमत का दावा, मुग़वियों की बाहिफाजत बाज़ाबी के लिए तमाम ज़रूरी इक़दाम किए जा रहे हैं। कराची के इलाके गुलिस्तान जौहर में डकैती मुज़ाहमत पर फायरिंग से 27 साल का जवान जाँ बहक हो गया। एसपी गुलशन ने कहा कि वाक़या मोटरसाइकिल छीनने का लग रहा है। कोयटा में एमपीए लियाकत लहड़ी के भतीजे दानिश का ट्रैफिक पुलिस एहलकार पर तशद्दुद। पुलिस के मुताबिक एमपीए का भतीजा मुश्तइल हो गया, एहलकार को तशद्दुद का निशाना बना डाला। मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया गया है, सरियाब थाने मुंतकिल। कराची साइट एरिया में पुलिस एहलकारों की मोटरसाइकिल सवार से रकम लेने की वीडियो वायरल। वीडियो में नजर आने वाले चारों एहलकार मुअत्तल। तहकीकात का आगाज। एसएसपी की माड़ी के मुताबिक चारों एहलकार साइट थाने में तैनात थे। उमरकोट में कुंडरी पुलिस का मकामी जमींदार की निजी जेल पर छापा। 4 खवातीन 7 बच्चों समेत 14 किसानों को बाजियाब करा लिया गया। बाजियाब अफराद को आज सेशन कोर्ट उमरकोट में पेश किया जाएगा। शदीद गर्मी के बायस मस्जिदुल हराम और मस्जिद नबी में आज जुमे का खुतबा और नमाज का दौरानिया 15 मिनट तक होगा। मुत्तहिदा अरब अमारात में भी खुतबा जुमा 10 मिनट तक महदूद कर दिया गया। अमाराती हुकाम का कहना है शदीद गर्मी से इंसानी जानों को महफूज बनाना तरजीह है। गर्मियों में अमाराती सहराई इलाकों में दर्जा हरारत 50 डिग्री तक पहुँच चुका है। ईरानी सदर इब्राहिम रईसी की हादसाती मौत के कबल अज वक्त होने वाले सदारती इंतखाबात आज हो रहे हैं। 2 उम्मीदवारों की दस्तबरदारी के बाद मुकाबला अब 4 उम्मीदवारों में होगा। सदारत के लिए सईद जलीली, मोहम्मद बाकिर, मसूद मुस्तफ़ापुर मोहम्मदी मद मुकाबिल हैं। हतमी नताइज का ऐलान 2 रोज़ में किया जाएगा। कोई भी उम्मीदवार 50% से ज़ायद वोट हासिल ना कर सका तो इंतखाबात का दूसरा मरहला होगा। सदर इब्राहिम रईसी और दीगर 7 ईरानी अहदेदार गुज़श्ता माह हेलीकॉप्टर हादसे में जाँ बहक हुए थे। इसराइली फ़ौज की शिमाली गजा में शुजाइया पर चढ़ाई। हज़ारों फ़लस्तीनी दोबारा जबरी नकल मकानी पर मजबूर। रिहायशी इलाकों पर बमबारी। मज़ीद 50 से ज़ायद फ़लस्तीनी शहीद। फ़लस्तीनी मुजाहिदी ग्रुपों के इसराइली फ़ौज पर रॉकेट्स, बारूदी सुरंगों से हमले। कई इसराइली टैंक तबाह कर दिए। और मुग़ल बादशाह शाहजहां के बेटों की सच्ची कहानी पर मबनी ड्रामा दारा इस्लामाबाद में पेश। पाकिस्तान नेशनल काउंसिल ऑफ आर्ट्स और अजोका थिएटर के इश्तराक से पेश किए गए ड्रामे को हाज़रीन ने बेहद पसंद किया और अदाकारों की परफॉर्मेंस की दिल खोल कर दाद दी।